तो अनुपात देखना है। अनुपात किसे कहोगे? जैसे 2/3 दिया है तो इसको 2:3 लिख सकते हो। क्या? 2:3। या कोई नंबर और भी दे दिया 5/3, 5:3 मतलब 5 में 3 हिस्सा, इसमें 2 में 3 हिस्सा, ये 5 में 3 हिस्सा और ये 2 में 3 हिस्सा। ये तो अनुपात का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये अनुपात का चिन्ह है। अब समानुपात की बात करें, समानुपात तो 2:3 या ऐसे लिख लेते हैं, A/B समानुपाते C/D। तो ये समानुपात का चिन्ह है ऐसे, ये समानुपात है। समानुपात की बात करें तो इनके मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल अब बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ये दोनों का गुणनफल आपस में बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A/B बराबर C/D। तिर्यक का गुणा कर दो तो AD बराबर CB या BC। अब भी देख लो, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। ये समझ में आ गया। अब आपको देखना है अनुपात के प्रकार। क्या देखना है? अनुपात के प्रकार। तो पहला है संयोजित अनुपात। तो अनुपात के प्रकार में आपको देखना है पहला संयोजित अनुपात के प्रकार। तो संयोजित A/B तथा C/D। अगर इसका संयोजित अनुपात पूछेगा तो AC/BD हो जाएगा, AC/BD हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 3 अनुपात दिया रहे, A/B, C/D, E/F, तो इसका संयोजित अनुपात हो जाएगा ACE, A और A अनुपाते BDF। तो संयोजित अनुपात A होगा इसका। अब बात करें इसके आगे, आपको दूसरा देखना है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात नंबर का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा A/B। तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा A²/B²। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी नंबर 4/5 का वर्गानुपात 16/25 हो जाएगा, 16/25। इसी प्रकार 1/2 और 1/3 का वर्गानुपात 1/4, 1/9 और ये 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/4। ये वर्गानुपात है। अब आपको अगली कड़ी में देखना है इसका अगला पार्ट है घात। तो कोई भी नंबर जैसे A/B, इसका घनानुपात A3/B3 हो जाएगा। अब डिजिट में देख लेते हैं तो 5/3 का घनानुपात 125/27 हो जाएगा। इसी प्रकार 0.1 3/2 का 27 और 8 हो जाएगा। अब बात करें वर्गमूलानुपात। वर्ग ये तीसरा हो गया, चौथा वर्गमूलानुपात।
तो वर्गमूलानुपात कोई भी नंबर है, जैसे दो संख्याएं a और b है, इसका वर्गमूलानुपात होगा रूट में a अनुपाते रूट में b, रूट में b। डिजिट में देखते हैं तो 16 अनुपाते 4, 16 9 लिख लो, तो इसका 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3, 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और देख लो, 5 अनुपाते 16, तो इसका हो जाएगा रूट में 5 अनुपाते 4, इसका वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा, रूट 5 अनुपाते 4। अब अगला क्रम में देखना है, अगले क्रम में घन मूलानुपात, मूलानुपात, तो घन मूलानुपात कोई भी नंबर दिया रहेगा या अनुपात दिया रहेगा, उसको आपका घन करना होगा, घन निकालना होगा। अब नंबर जैसे 27 और 64 है का घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपाते 4 हो जाएगा, 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। और कोई नंबर देख लेते हैं 125 1000, तो इसका घन मूलानुपात हो जाएगा 5 और 10 या 1 अनुपाते 2 बोल सकते हो, 1 अनुपाते 2 बोल सकते हो। लिखना है। अब व्युत्क्रमानुपात, तो जैसे a और b है, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 1/a 1/b। इसे सरल करोगे तो b अनुपाते a हो जाएगा, b अनुपाते a। कोई एग्जांपल देखते हैं, 2 अनुपाते 3 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/3, तो ये 3 अनुपाते 2 हो जाएगा, 3 अनुपाते 2। कुछ करना नहीं है, इसी को उल्टा लिख देना है बस, इसी को उल्टा। जैसे 5 अनुपाते 6 का क्या हो जाएगा, 6 अनुपाते 5 हो जाएगा, 6 अनुपाते 5 हो जाएगा। अभी तक क्या पढ़े हो इसे देख लेते हैं। पहला संयोजित, संयोजित, दूसरा वर्गानुपात, वर्गानुपात, तीसरा घनानुपात और चौथा वर्गमूलानुपात, अनुपात और पांचवा घन मूलानुपात और अभी लास्ट में एक देखें व्युत्क्रमानुपात। 1 2 3 4 5 और क्या ये छठा। तो सभी को समझ गए संयोजित में क्या होगा, a अनुपाते b या c अनुपाते d दिया रहेगा तो a c अनुपाते बी डी हो जाएगा। इसमें कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें घन हो जाएगा, इसमें घन हो जाएगा। और इसमें वर्गमूलानुपात में वर्ग हो जाएगा, वर्ग। और घनमूला में ए बी दिया रहेगा तो ए घन में ए और घन में बी हो जाएगा। व्युत्क्रम में ए बी दिया रहेगा तो बी अनुपाते ए हो जाएगा। यही तक, अभी तक यही पढ़े हूँ। अब आपको देखना है प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात जिसे मध्यानुपात बोलते हो, और तृतीयानुपात देखना है। कौन सा? प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात देखना है।
लिखना चाहो तो लिख लो। अब आपको देखना है प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, मध्यानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। यही पूछता है कि जैसे कभी कभी 6 और 4 का मध्यानुपात या 6 4 का प्रथमानुपात या 3 या 4 का तृतीयानुपात। तो प्रथमानुपात को पहले समझते हैं। प्रथम वाले को क्वेश्चन मार्क कर दो, उसके बाद समानुपात, एक मिनट रुक जाओ, तो क्वेश्चन मार्क यक्स समानुपाते यक्स और यहाँ वाई हो जाए, मध्य का मध्य से गुणा और इसका से, तो क्वेश्चन मार्क वाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रथमानुपात है इक्वल टू यक्स स्क्वायर। तो प्रथमानुपात का फार्मूला हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा में वाई। अगर दो नंबर रहेगा यक्स और वाई, दो संख्याएं रहेंगे, तो इसका प्रथमानुपात क्या आएगा, यक्स स्क्वायर और बटा में वाई आएगा। ये प्रथमानुपात का फार्मूला हो जाएगा, प्रथमानुपात का फार्मूला। अब मध्यानुपात आ गया, मध्यानुपात, तो मध्यानुपात होगा यक्स, संख्याएं वही होंगे, क्वेश्चन मार्क समानुपाते क्वेश्चन मार्क और यहाँ वाई, यहाँ वाई, तो इसका गुणा और इसका गुणा, यक्स वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क और रूट में आ जाएगा यक्स वाई। ये मध्यानुपात आ गया। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ मध्यानुपात है, मध्यानुपात है। एग्जाम्पल भी देखते हैं, तृतीयानुपात समझते हैं। अब इसमें तीसरा पद क्या, चौथा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, प्रथमा का उल्टा तृतीया हो जाएगा, यक्स इंटू क्वेश्चन मार्क वाई स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा में यक्स। यही आपका तृतीयानुपात हो गया, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात हो गया। लिखना चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक का। तो पहला क्वेश्चन कहेगा 3 और 4 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, 9/4 आएगा, 9/4। अगर 3 और 4 का प्रथमानुपात पूछेगा तब। अब इसी प्रकार 6 और 4 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, मध्यानुपात क्या हो जाएगा, तो रूट में 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 चौका 24। अब 24 को भी सरल कर सकते हो, 2√6 से लिख सकते हो, 2√6। ये 2√6 कैसे हुआ, 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तृतीयानुपात देख लेते हैं, 3 और 5 का तृतीयानुपात क्या हो जाएगा, तो 25/3, 25/3 दिख रहा है, चलो ऊपर लिखते हैं। तो प्रथमानुपात हो गया, मध्यानुपात, मध्यानुपात जिसे द्वितीयानुपात भी बोलते हो, और एक तृतीयानुपात। ये कौन सा, तृतीयानुपात। ये प्रथमानुपात, मध्यानुपात और क्या, तृतीयानुपात। एग्जाम्पल भी हो गए 3 और 4 का 9/4, 6 और 4 का
2√6 हो जाएगा, और 3 और 5 का 25/3। अब आपको इससे संबंधित कुछ फार्मूले भी देखने हैं, अनुपात संबंधित कुछ फार्मूले भी देखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। यदि A अनुपाते B बराबर 2:3 तथा B अनुपाते C बराबर 1:2 तो क्वेश्चन करेगा A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। पहले सर एक फार्मूला को समझ लेते हैं, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, और ये कभी कभी ये आगे पीछे भी रहेगा, ये सब तरीके बताए जाएंगे। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लो, अब फार्मूले को समझ लेते हैं। यदि एक फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। फार्मूला A अनुपाते B = X अनुपाते Y और B अनुपाते C दिया रहेगा P अनुपाते Q। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले A अनुपाते B अनुपाते C लिखोगे। अब इसका क्रम हो जाएगा XP अनुपाते PY और पुनः अनुपाते YQ। ध्यान से देखना, सबसे पहले ऐसे गुणा, उसके बाद यहाँ से ऐसे गुणा, उसके बाद सीधा नीचे, मतलब 2-2 का रहेगा। जब यहाँ अनुपात 2 का रहेगा तो 2-2 का गुणा। अगर 3 का रहेगा, ऐसे देख लेते हैं, A अनुपाते B बराबर X अनुपाते Y, B अनुपाते C, P अनुपाते Q और C अनुपाते D रहेगा यस RS लिख लो, RS। यदि ऐसा रहता है, दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर, यदि ऐसा रहता है तो अब 3-3 का गुना होगा। पहले ऐसे, उसके बाद एक डिजिट को छोड़कर 1 2 3, ये 3 है। अब यहाँ से एक को छोड़कर 1 2 और तीसरा ऊपर आ जाएगा, तीसरा ऊपर आ जाएगा। और अगले क्रम में देखोगे तो 1 2 और यहाँ था, और अगले क्रम में देखोगे तो सीधा सीधा A। यही आपको समझना है कैसे होगा। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, ये तभी होगा जब यहाँ A B और B से स्टार्ट हो, C पर समाप्त हो, C से स्टार्ट होगा। ये तभी होगा जैसे इसमें A B हुआ और A B से स्टार्ट हुआ। ये भी देखो, A B हुआ और A B से स्टार्ट हुआ, C पर समाप्त हुआ तो C से स्टार्ट हुआ। ये ध्यान देना है, जहाँ पर छोड़े वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे A B, अब B पर छोड़ा तो B से स्टार्ट करेंगे तो B C, ऐसे नहीं कि C B करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये फार्मूला कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ 3 का गुना, ऐसे 1 2 3, तो X P R हो जाएगा। अनुपाते एक को छोड़ दो, अब यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसा आकृति बनना चाहिए, तो P R Y, समझ में आ रहा है, P R Y, थोड़ा छोटा लिखें, P R Y, ये वाला हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से A2, यहाँ से A2, ऐसे, तो R Y Q। अगली कड़ी में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है। अब तीनों सीधा सीधा लिखना है, तीनों को सीधा सीधा, Y Q S, Y Q S, Y Q S। ये तो कुछ फार्मूले हो गए। अब ऐसे 4 दिया रहेगा तो 4 का हो जाएगा, 5 दिया रहेगा तो 5 का हो जाएगा। जहाँ से छोड़ेगा वहीं से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि C को पहले लिखोगे B को बाद में। तो ये फार्मूले लिख लेना, पहला ये पहले का,
और ए दूसरे का, ए दूसरे का। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी 1 अनुपाते 2 दिया है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 ही, और ए 3 ही, और ए क्या 6। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर आ जाएगा आपका 2 अनुपाते 3 अनुपाते 6। मतलब ए का वैल्यू, ए बी का, ए क्या सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपाते बी बराबर 5 अनुपाते 6, बी अनुपाते सी 7 अनुपाते 4 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान, तो 5 7 35 हो जाएगा, 7 6 42 और 24। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वैल्यू आ गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वैल्यू आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये ध्यान देना, यहाँ वाई क्यू यस है। क्या है? वाई क्यू यस है। अब आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं। जैसे दिया रहेगा, यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 5 अनुपाते 5 अनुपाते 6 और सी अनुपाते बी इक्वल टू 3 अनुपाते 4 हो तो ए अनुपाते बी का मान क्या होगा? ए अनुपाते बी का मान क्या होगा? ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, तीनों का मान क्या होगा? तो वही प्रक्रिया करना है, लेकिन एक ध्यान देना है, इसमें सी अनुपाते बी दिया है तो बी अनुपाते सी लिख दो और इसको भी उल्टा कर दो, अब जाकर सही होगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू 20 और इसका गुणा 24 और ए 18। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो उसे काट दो। कट रहा है 10 हो जाएगा, 12 और 9। ये आपका अनुपात आ गया 10 अनुपाते 12 अनुपाते 9। ये आपका अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 और बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6, 5 क्या 1 अनुपाते 2 लिख हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा? अब ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन आपको जब भी ए और बी सी का मान पता हो जाएगा, वैल्यू चाहे जैसे भी दिया रहेगा, सरलीकरण आपको आता है तो सरल कर सकते हो। अगर सरलीकरण नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर बी अनुपाते सी देखते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी 3 4 8, मतलब ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 8। अब इस पर पुट करते हैं तो 3 + 4 + 8, अब आई में 3 माइनस 4 और माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 4 12 3 15 12 माइनस 9, 15 बटा में माइनस 9, 15 बाई माइनस 9। इसे भी सॉल्व करोगे तो 5 बाई माइनस 3 आएगा। कितना आएगा? 5 बाई माइनस 3। क्वेश्चन ए अनुपाते बी इक्वल टू 1 अनुपाते 2, बी अनुपाते सी 1/2 अनुपाते 1/3 और सी अनुपाते डी इक्वल टू 1/4 अनुपाते 1/3।
3। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो पूछ रहा है 2a + 2b + 2c का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चलो यही 3 ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं। कोई भी भिन्न दिया रहेगा, भिन्न में अनुपात दिया रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लो, इसी से गुना कर दो, इसी से गुना कर दो तो 3:2 आ जाएगा। यह संख्याएं अभाज्य है तो ये एक दूसरे के परिवर्तित होकर सीधा सीधा हो जाएंगे। ऐसे ही इसको भी सिंपल कर लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 3:4। ये भी कितना आ जाएगा 3:4, क्योंकि 4 में 12 है और इसका 3 में भी 12 है। तो 4 तियाँ 12, 3 चौका 12, 3:4 इसको लिख सकते हो, इसको 3:2। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1:2, यहाँ पर B:C, 3:2, C:D और 3:4 हो जाए। A:B:C D मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कट रहा है, कोई भी कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा। 3 से तो ये 3 कट जाएंगे लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो A का मान 9, B का, C का और A क्या D का। तो पूछा है 2A + 2B + 2C = व्हाट। तो सभी का वैल्यू रखते हैं। 9 + 18, 36, 24, 24 और 36, 60, 70, 78 कितने आ जाएगा 78 आंसर होगा, 78 आंसर होगा। लिख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि 4A = 3B तथा 5B = 6C हो तो A:B:C का मान क्या होगा। A:B:C का मान क्या होगा। तो 4A = 3B को सरल करेंगे तो A/B, B को इधर लाओगे तो 3/4 होगा। अनुपात में लिखोगे तो 3:4 होगा, 3:4। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। B/C 6:5 मतलब 6:5 हो जाएगा। अब A:B = 3:4 और B:C 6:5। A:B:C 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 4 पंचे 20, 2 से काट दो, 2 9 18 और 12, ये 10 हो जाएगा। कितना 10। अब A:B:C का मान पूछा है, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था, A + B + C का होल स्क्वायर भी पूछ सकता था। क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, आपको ये समझ में आना चाहिए हाँ A, B और C का मान कैसे आएगा। लिख लीजिए। X/Y = 5/6 और Y/Z 1/5/1/6 हो तो X + Y + Z का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको A + B + C का फार्मूला नहीं आता है, उससे मतलब नहीं है।
एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल कर उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सरल करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 5:6 और ये हो जाएगा वाई जेड, इसे सरल करोगे तो 6:5 हो जाएगा और एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 30 इसका 36 और ए भी 30। कट रहा है 18 और ए 15। अब इससे ज़्यादा 6 + 5 10 10 16, 16 का वर्ग 256। अब आपको इक्वेशन कुछ देखने हैं। तो m का मान इसमें 3 है, n का मान 2 है, तो 4m + 5n, अनुपात का मतलब बटे में हो जाएगा 6m + 5n। m का मान कितना है 3 है, n का और n का 2, m का 3 n का 2, तो 4 3 + 5 2, यहाँ 6 3 + 5 2 हो जाएगा। इसे सरल करते हैं, 12 10 18 10, 12 10 22, 18 10 28, 2 से काट दो, 11/14, ये आपका आंसर आ जाएगा, 11/14 ये आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले में। बाकी अब दूसरा देखना है, दूसरे में आपको इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क 108 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 27, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 8 24 और ये भी 3 9 27। क्वेश्चन मार्क जो गुणा में रहता है या किस में जाएगा, भाग में। 108 9 से कट जाएगा, 9 1 का 9, 9 दूना 9 1 का 9, 9 दूना 18, तो 12 8 96, 12 चौका 48, 48 9 57, 1/576। इसको 1/24 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो ये भी क्या है, सत्य है। अगर आपके विकल्प में 1/24 का स्क्वायर दिया है तब भी ये सही, और ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 624 रुपए को ABC में इस अनुपात में बांटा गया। पहले इस अनुपात को सरल करते हैं, साधारण भिन्न में लाते हैं। तो ये 6:2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से गुना कर दो, 12 से गुना कर दो, यहाँ 6 आ जाएगा, 4 और 3, यह किसके बराबर है, 624 के बराबर है। जोड़ लेते हैं, 6 4 10 3 13, 13 काटते हैं तो 13 चौका 52, 10 मतलब 104, 13 8 104। अब सभी में 48 का गुना कर देते हैं, लेकिन सिर्फ सी का पूछा है, तो ये सी है, ये बी है, ये क्या है, ए का हिस्सा है। तो सी का पूछ रहे हैं, तो 3 8 24, 3 चौका 12, 144 रुपये। यहाँ तो मैं सिर्फ सी का बताया, ऐसे ए का भी निकाल सकते हो, 8 6 48 और 6 चौका 24, 24 4 28, 228 88 रुपये। ऐसे 4 में भी 48 का गुना कर लोगे तो ये बी का भी वैल्यू आ जाएगा। 4 8 32, 4 चौक 16, 16 3 19, 192। और सभी को यदि जोड़ दो, यदि 288 144 192 को जोड़ोगे तो 624 रुपये आएगा,
624 रुपये आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, ए और बी का अंतर भी पूछ सकता है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप हल कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको तो विकल्प दिया रहेगा, विकल्प से हल करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये आपका विकल्प है, इसमें से कौन से नंबर को घटा दूँ, मतलब विकल्प मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका विकल्प है 4 5 6 3। इसमें से किस नंबर को घटा दे कि समानुपाती हो जाएगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो 25 से यदि 3 घटाओगे या 4 घटाओगे तो 21 होगा, समानुपाती नहीं हो सकता है। सभी में 5 है तो 5 रख कर चेक कर लेते हैं, यह समानुपाती हो जाएगा। नंबर लिखते हैं 45 और 60, सभी में 5 तो ये आ जाएगा 20 30 40 और 60। देखते हैं समानुपाती हुआ कि नहीं। यहाँ समानुपात का सिंबल, तो इसे सरल करते हैं तो 10 इसे ही सरल कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं तो 20:30। देखो समानुपाती हो गया है, क्या हो गया है, समानुपाती हो गया है, इसलिए हमारा 5 क्या होगा, सही होगा। और भी कर सकते थे, 0 सभी से गायब कर देते तब भी आ जाता, 0 सभी से गायब कर देते तब भी आ जाता। 2:3 समानुपाते 2:3, मतलब शेषफल क्या पूछा है, शेषफल समानुपाती हो जाए, क्या घटाया जाए। तो विकल्प से आसान रहेगा। वैसे अगर हल करना हो तो 25 से x घटाओ, उसके बाद अनुपात लगाओ, 35 से x घटाओ, समानुपात लगाओ, 45 से x घटाओ, अनुपात लगाओ, और 65 से x घटाओ, अनुपात लगाओ। नहीं, अब अनुपात नहीं लगाना, अब सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन रहता है आसान ही, जब ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, इसलिए विकल्प से बता दिए कि ऐसा चीज़ घटाओ कि इस समानुपाती हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।